मसीह का मिजाज चल यार मैं जरा सौखा कर लिया। पंजाबी है ना ये हूँ मैं मिजाजे मसीह की करा। मसीह का मिजाज और कलीसिया एक टॉपिक इन्होंने चुनिया। बहुत वड्डा टॉपिक है। अगर यही वेखना शुरू कर दईए कि भाई पहले तो ये दसो कि मसीह का मिजाज है किस तरह का सी, तो बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अज चंद एक मोटिया मोटिया गल्लां मैं जरूर तुहाडे नाल करके ही जावांगा। आओ करो फिलिपियों दे नां ते पौलुस रसूल दा खत ओदा दूसरा बाब। अच्छा लोहे दी बाइबल है, ये भी ठीक है, ये भी खैर है। लो भाई जिन्हों को नहीं कलाम वो सुन लवो। पढ़ांगा मैं पहली आयत तो ही ताकि पूरा कॉन्टेक्स्ट सैको सबाक वो थोड़ी समझ आ जाए। लिखे है पस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है तो मेरी ये खुशी पूरी करो। पौलुस रसूल कह रहा है फिलिपी शहर के ईमानदारों को और आज हम सब को। वो ये कह रहा है कि क्या करो, मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, एक दिल रहो। पहला काम। नंबर 2 यकसा यानी इको जही मोहब्बत रखो। तीजा काम एक जान हो। चौथा काम एक ही ख्याल रखो। पांचवा काम तो फिरके यानी पार्टियां ग्रुप बंदी ये नहीं करनी। ते छेवां काम बेजा फखर एवं ही शेखी एवं टार जमाते रहना। इसकी वजह से कुछ ना करो, शेखी नाल कुछ भी ना करो। शेखी मारन वाला यसू नूं जलाल नहीं देता, वो अपने आप नूं जलाल देंदा है। ते ये खुद परस्ती है, ये अपनी पूजा करनी है। खुदा ये तो खुश नहीं। तो फिर की करो? लिखा है फरोतनी से, हलीमी से, शिकस्तगी से थले बैठो, टूट जाओ, छोटे बन जाओ, कुर्बानी दो। एक क्रिश्चियन स्पिरिट है बेटा। फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। लो आ गल आ जाए तो साढ़े चर्चिस की आ जाए, बल्कि पूरे मुल्क दे अंदर जेड़े मसीही ने 26 करोड़ लोकां लई जेड़े नेरे च ने रोशनी चमकेगी।
जलाल आ जाएगा, जिंदगी आ जाएगी, तरक्की आ जाएगी, ते लोकी तुहाडे घरां च बूहे खड़काणगे, ओए ए जिंदगी तुहाडे कोलों कित्थों आ गई है? ते तुसीं कहोगे ए जिंदगी सानू खुदा दे बेटे यीशु मसीह दे कोलों लभी है, ते ओए तुहाडे लई भी जे ए जिंदगी दा खजाना तुहाडे लई भी है, ते ए तरीका जे इनू पाउण दा सारे मुल्क च भुचाल आ जाएगा। हालेलुया। अगे मसीह दे मिजाज की मिसाल दी गई है कि ओदा मिजाज किस तरह का सी, जिस तरह का साडा होना चाहिए। वो किस तरह सी? लिखा है चौथी आयत, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, अपने हालात ही नहीं, बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा, जोर न बोलो, इंज दा मिजाज रखो। तो ओदा मिजाज किस तरह का सी? 6वीं आयत हों पढ़ो, लिखा है उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था। यीशु नासरी अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा। वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर था, इस पोजीशन को कब्जे में रखने की चीज ना समझा। एक मिशन के लिए, और वो मिशन है गुनाहगार इंसान को निजात बख्शने के लिए। यीशु नासरी की बाबत लिखा है, अपने आप को खाली कर दिया, खादिम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया, इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। ऐ यीशु दा मिजाज। यहां तक फर्माबरदार रहा अपने आसमानी बाप का कि मौत तो खाली मौत ही नहीं, बल्कि क्या लिखा है? जोर से बोलो, सारे आम यरूशलेम सबके सामने मजाक ठट्ठा उसके मुंह पर थूका गया, सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसकी बेइज्जती की गई, उसको कोड़े मारे गए, उसको हकीर समझा गया। सरेआम। तो लिखा हुआ है उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गुवारा की। इंज दा मिजाज रखो। और मैनू तो नहीं पता साडे मिजाज किस तरह के, ये तो खुदा की बराबर सी। भाई इत्थे इश्तहार छापी है ना कन्वेंशन का, ते किसी का नाम रह जाए ना, उन्हें पादरी दी की, और मैं आखा था समझ गया जी ना,
कई कलीसिया छड़ देंदे ने, लड़ाई पा देंदे ने। ये मिजाज खुदावंद यसू मसीह दा नहीं। उन्हें मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इंजदार रखो। ते फिर उतों की होया? हुण अगली गल आसमानी बाप दी भी वेख लवो। यार तारे बोमो वाली दा पखा बड़ा तेज चलन डया, मेरा वादा ही गवाश है जी। की कहन डया जी? बोलिया तो यार तू ऊंची है, पर मैनू लफ्ज क्लियर नहीं समझ आया। अगो बाप दी गल भी सुन लवो, जिन्हां दे मिजाज इंज दे हुंदे ने, वो फरोतनों को सर बुलंद करता है, हलीमों को वो ऊंचा ले जाता है, जो छोटे हो जाते हैं उन्हें बड़ा कर देता है। ते खुदा बाप ने यसू नाल की कीता? अगे लिखा जे, इसी वास्ते, और ना सिर्फ ये यसू के लिए, ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी और पास्टर्स के लिए भी और बिशप्स के लिए भी और सब के लिए, पोप के लिए भी, हर एक शख्स, हर एक ईमानदार के लिए जो हलीम होगा, मसीह जैसा मिजाज रखेगा, जिस तरह खुदा ने मसीह को फिर सर बुलंद किया, हद ही नहीं को छड़ी, इसी तरह वो हम सबको भी सर बुलंद करता रहे। तो की कीता खुदा ने मसीह दे लई? लिखा हुआ है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया, उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, जोर न बोलो, आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, हर एक गोदा यीशु नासरी दे अगे टिके भी, झुके भी, ओदी कदम बोसी भी करे, ओदे सामने झुक भी जावे। ए यीशु दे नाम नू इज्जत है खुदा बाप दे वालों। अगे लिखा है, ए गोडे केड़े केड़े? खा आसमानियों का, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। लो भाई, ए कलाम जी, अब यहां चंद एक बातें कलाम की तशरीह, एक्सजीसस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ना कि वो खुदा की सूरत पर था, सूरत के लिए यूनानी लफ्ज है मॉर्फे, जिसका तर्जुमा सूरत किया गया है। एक तो लिखा है कि वो खुदा की सूरत पर था, एक लिखा हुआ है वो खादम की सूरत इख्तियार की। दोनों जगह पर सूरत के लिए ग्रीक वर्ड है मॉर्फे। क्या लफ्ज है? ओए तुहानू ते ग्रीका भी आ गई। हालेलुया।
इसका मतलब है सूरत का फितरतन यीशु की नेचर, सब्सटेंस, मुआद, उसकी असलियत, उसका जौहर, एसेंस, वो इन रियलिटी, हकीकत में, नेचर में, सब्सटेंस में खुदा था। असल में वो अलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत कर रही थी। हालेलुया। वो इंसान की सूरत इख्तियार की, इन रियलिटी, हकीकतन, असल, बाय नेचर हमारी तरह इंसान बन गया। हमारा और उसका फर्क यह था, हम फितरतन गुनाहगार है, यीशु मसीह फितरतन पाक था, सोच पाक थी, ज़मीर पाक था, सांसें पाक थी, ख्याल पाक थे, सारा ही कुछ पाक था। वो पाक मुकद्दस, मनूद मुकद्दस लिखा हुआ है, वो पाक था। उसको दर्द भी होती थी क्योंकि वो असल आदमी था, वो रोता भी था, गमगीन भी होता था, सोता भी था। ही वॉज अ रियल मैन, असल इंसान बना जो असल खुदा था। तो उसने अपने आप को खाली कर दिया। ये भी आप समझो, ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं जे कि ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ खुदा नहीं सी। नो नो, वो उस वक्त भी जमीन पर भी खुदा ही था। खाली करने का मतलब है उसने बाप से कमिटमेंट की कि जब मैं जमीन पर हूंगा, मैं इंडिपेंडेंटली, तुझसे आजाद, तेरी मर्जी से बाहर, मैं अपनी मर्जी से अपनी अलूहियत की, अपने खुदा होने का इख्तियार और कुदरत मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं खामोश रहूंगा, मैं इंसान की तरह रहूंगा, लेकिन उस वक्त करूंगा अपने खुदा होने की कुदरत को जब तेरी तरफ से ऐ बाप मुझे ग्रीन लाइट मिलेगी कि बेटा इथे कर दे। उस वक्त मैं अपने खुदा होने की कुदरत को भी इस्तेमाल करूंगा, लेकिन तुझसे आजाद होकर नहीं और तेरी मर्जी से बाहर होकर मैं नहीं करूंगा। यह मतलब है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। वो खुदा भी था, कामिल खुदा, और वो कामिल इंसान भी था। हालेलुया। कभी कभी उसने फिर अपने खुदा होने को जाहिर भी कर दिया। मरकस 4 बाब में वाला कड़ के रख छड़ो, इन दोनों चीजों का मजमुआ मौजूद है। हुआ ये शाम का वक्त था, तकरीबन रात ही पै गई। खुदावंद यीशु प्रीचिंग कर करके, मौजज़े कर करके, बीमारां नूं शिफा दे दे के ते थक गया सी। ते लिखा जिस हाल में वो था
उसको कश्ती पर बैठा लिया और वो उसको ले चले। यसु नासरी कश्ती काफी वड्डी सी, ये वो नहीं जड़ी दरियाए रावी ते चलदी है निक्की जी, बहुत वड्डी कश्ती सी, पीछे बेड भी लगा सी। यसु नासरी पीछे जाकर सो। लिखा हुआ है मरकस की इंजील 4 बाब में, बड़ी आंधी चली, लहरें कश्ती पर जोर जोर से आकर पानी ला रही थी। कश्ती में पानी आ गया, वो डर गए, हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे। वो चप्पू मार मार के थक गए। आंधी तेज ही होती गई, पानी आता ही गया, हवा चलती ही रही, आंधी चलती ही रही। जब उन्होंने बसों गल बाहर हो गई ना, तो एक कहता भाई उस्ताद जी उन्होंने उठाओ, नहीं तो यही सारे मर जावांगे जे, उन्होंने हिलाओ। पता नहीं हुण केड़ा गया होना पीछे, लगता तो जी पतरस गया होना, बहुत यही बोलता सी। तो जाकर बात देखो वो क्या करता है, खुदावंद से कहता है, खुदावंद तुझे फिक्र नहीं, लो जेड़ा खाली कर रहा है अपना साड़ी फिक्र च, ओनू कहता है क्या तुझे फिक्र नहीं, हम हलाक हुए जाते हैं। यसु नासरी उठा, बाद में कम्युनिकेशन की, बेटा इथे दस दे कि तू कौन है। हालेलुया। यसु उठा, लिखा हुआ है कलाम में, उसने हवा को डांटा। फिर लिखा हुआ है, पानी से कहा चुप रह, बी क्वाइट, थम जा। लिखा है हवा बंद हो गई, बड़ा अमन हो गया, सुकून हो गया। तो जो शागिर्द थे ना, पहले वो डरे सन आंधी तो ते तूफान तो ते पानी तो ते लहरा तो हो गया सुकून। तो लिखा हुआ है वो नहायत डर गए। हुण डर सी, एक दूजे नूं कहंदे ने ये कौन है। ये वही है जो खुदा की सूरत पर था, उसने अपने आप को खाली कर दिया, इंसानों की सूरत इख्तियार कर ली, उसने जाहिर कर दिया कि मैं कौन हूं। वो उस वक्त भी खुदा था, आज भी है, हमेशा ही रहेगा, हमेशा ही से है। कभी वो लम्हा नहीं आया जब वो खुदा नहीं था। ये वो यीशु है जिसकी शान में हम सारे मिलकर गाते भी हैं, तारीफ भी करते हैं, दुआएं भी करते हैं, मुनादियां भी करते हैं, खून भी देते हैं, जाने देते हैं। कलीसिया भरी पड़ी है, जाना इनिया अब मुझे याद नहीं वो किताब थी कौन सी, मैं हिस्ट्री की किताब पढ़ रहा था। रोमी हुकूमत मसीहों को पकड़कर उनको शहीद कर रही थी। वो छिप छिप कर इबादतें किया करते थे। उनको पकड़कर रोम का जो स्टेडियम है, आज भी है,
लाखों लोग उस स्टेडियम को विजिट करते हैं। वो स्टेडियम के अंदर भूखे शेरों को, खूंखार जानवरों को लाते थे और मसीहों को जिन्हें पकड़ा होता था वो उनको स्टेडियम के अंदर लाते थे कि खूंखार जानवर उनको जिंदा ही खा लें। लेकिन मसीह से इतनी मोहब्बत, इतनी कमिटमेंट, इतना इश्क, इतनी प्रस्तिश, इतनी खिदमत कि उधर से खूंखार जानवर आया करते थे और ये गीत गाते हुए शेरों की तरफ बढ़ते थे और जाने दे देते थे, लेकिन मसीह का इनकार नहीं किया करते थे। ऐसे लोगों से भी तारीख भरी पड़ी है। साडे वगरी बिजली नहीं सी हुंदी, चारों तरफ स्टेडियम के अंदर उन्होंने वो पोल से लगाए होते थे, उनके ऊपर क्रिश्चियंस को बांध देते थे, उन पर तेल छिड़ककर आग लगाते थे ताकि रोशनी हो और वो मसीहों को मरते हुए देखते भी थे। लेकिन मसीही दिलेरी के साथ बुलंद आवाज से रोम के कैसर को कहा करते थे, बादशाह को, ए कैसर, हम तेरी कैद में जरूर हैं लेकिन हम तेरे कैदी नहीं, कैदी हम खुदा के बेटे मुनज्जे आलमी यीशु मसीह नासरी के हैं, उसके लिए हमारी जानें भी हाजिर है। हालेलुया। यीशु नासरी लई जिवें ताली वजनी चाहिए ना पौवा वाली च, ओए मैं ना ठीक लिया नहीं, मैं चाहना वा जिन्नी यीशु दी शान है ते जिन्ना तुसी मां दा दुध पीता है, किन्ने किन्ने पीता है, ला जिन्ना पीता जे यीशु दी शान से हालेलुया, हालेलुया। Glory for Jesus. Hallelujah. Amen. यीशु मसीह के नाम की Hallelujah. खुदा के नाम की Hallelujah. कोई जरासीम मरे जे, ओ मायूसी दे जरासीम मरे जे। एक बारी खुदावंद यीशु पतरस नूं, याकूब नूं ते यूहन्ना नूं, किन्ने बंदे हो गए, ते चौथा हो आप, उनको खुदावंद कहते हैं आओ भाई जरा अज पहाड़ ते दवाइया मीटिंग करनी है जी पास्टर इश्तियाक जी, अहीं भी दवाइया मीटिंग करने हैं। ला भी सुनो, ये मती दी इंजील बाब है जी 17 और कुड़ियों मेरे को बिस्कुट होता मैं तुम कट मारना दे देना सी, ए लो खाओ, किस तरह बाइबल लैके आई है,
मेरा दिल ही खुश हो गया। लिखा है 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया, उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया। उनके सामने उसकी सूरत बदल गई, उसका चेहरा सूरज की मानंद चमका, उसकी पोशाक नूर की मानंद सफेद हो गई। ये रियल जीसस। वो तो सारे डर गए, वो क्या कीजिए। उसका चेहरा सूरज की मानंद है, उसकी पोशाक नूर की तरह है। जलाल ही जलाल छा गया, वो बदल ही गया। जो वो है ऐसी वो भी बाहर आ गया। ते दवाइया मीटिंग इत्थे मुक्की नहीं अजे, उथे 2 जने होर आ गए। वो केड़े जे हैं? मूसा एलिया, दोवें भारे नबी, मोजलियां नाल भरे, वो भी आ गए। उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। उन्होंने भी नजर आए। ये 2 होर आ गए ने। एक और इंजील में लिखा हुआ है वो यीशु मसीह के इंतकाल की, सलीब की, कफारे की, खुदा की मोहब्बत की, खुदा की बादशाही की वो बातें कर रहे थे, गप्पे नहीं मार रहे थे। द किंगडम ऑफ गॉड एंड द क्रॉस एंड द लव ऑफ गॉड, वो ये बातें कर रहे थे। और फिर लिखा हुआ है पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, हमारा यहां रहना अच्छा है। उन्होंने भी जलाल अच्छा लगा, भैया है तो मौजा ही हो गया। हमारा यहां रहना अच्छा है, मर्जी हो तो मैं यहां 3 डेरे बनाऊं। अपने आप को भुल ही गया। जलाल सच्चा जेड़ा जे वो अपने आप को भुला देता है, वो दूजिया भी याद रखता है। तेरे लिए, एलिया के लिए, मूसा के लिए 3 डेरे बनाए। तो बंदा उन्होंने पूछे तो तू ही 3, लेकिन वो इस नशे में, इस जलाल में सारा कुछ ही भूल चुका था। हालेलुया। एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया। देखो उस बादल में से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे, बहुत ही डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो एक यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। यहां भी खुदावंद ने जाहिर किया कि वो बातन में अंदर उसके कौन है, और वो खुदा की सूरत पर था। उसने अपने आप को खाली कर दिया, इंसानों के मुशाबे हो गया, खादम की सूरत इख्तियार की, मौत कबूल की, सलीबी मौत उसने गवारा की। ये वो यीशु है जो नीचे आता गया। आओ हम भी वैसा ही मिजाज रखें जैसा असी गए। छोटे छोटे लोग, ओ बड़ा बंदा सी, सानू कोई भावे अपने ख्यालों च सलाम ना करके जाए। बड़ा बदतमीज जिहा हो गया है, सलाम ही नहीं सुकी थी।
तो की कोई जमीन हेठ उत्ते होगी की हो की गया है नहीं वेख्या फिर वेख लेगा फिर कर लेगा। ये गल्लां चों निकल आओ, हसदा चों निकल आओ। मैं इत्थे दुआ भी सुनी एक, पता नहीं केड़ा भाई करन दिया सजे, चल जेड़ा भी करता होएगा। झगड़िया चो निकल आओ, पार्टियां बाजियां च निकल आओ, तुम तरक्की नहीं करोगे, तुम मार खाओगे। दुश्मन गैर तुहानू थले ला के रखेगा, तुसी एक हो जाओगे, युगांगत आ जाएगी, एक दिल हो जाओगे, एक बंदे नू अपना लीडर मनोगे, ते तुहाडे कोलों बाहर दे लोग भी डरनगे और वो कहणगे कि क्रिश्चियंस जेड़े ने वो एक बहुत बड़ी ताकत ने। और मैनू मिसाल एक एक तो याद नहीं रही, लेकिन घड़ी मुड़ी आउण दई है। वो हैगे सन बड़े सारे बिच्छू। एक बंदा आके उन्होंने पूछता यार तुहाडे चो लीडर केड़ा है? वो कहता जी जिहदी पूछल उच्ची होएगी ना वो साडा लीडर है। उन्हें कहा जी ठीक है, फिर मैं उहदे नाल ही गलबात करांगा। लो भी वो सारे बिच्छू आ गए, कहते लो भी मैनू दसो केड़ा लीडर है तुहाडे चो? सारे बिच्छुआं ने पूछल उच्ची कर, उन्हें कहा तुहाडा भला हो जाए, इत्थे ते सारे लीडर ने। साडी क्रिश्चियन कम्यूनिटी दा ये हाल जे, सारे लीडर, कोई भी छोटा नहीं, सारे कल्ले कल्ले मार खांडे हैं, थक गए हैं, अपने मकसद असी पूरे नहीं हो रहे, ना पॉलिटिकली, ना स्पिरिचुअली, ना सोशली, ना एजुकेशनली। असी जिथे गए उथे बैठे हैं, इसलिए कि साडे अंदर यूनिटी नहीं। अही पढ़िया की है फिलिपियों के खत च, हैं जी, वो तो पुत्र अगे चल के ना पौलुस ने शुरू किथों किया, आओ देखिए फिलिपियों 2 भाग। अगर कुछ तसल्ली मसीह में है तो तसल्ली मसीह जी है, मोहब्बत की दिल जमाई, और मैं वर्का कढ़ लवा ओदे ते दे मैनी शैनी भी लिखे सन। अगर कुछ तसली इथों यार पखा पा मेरे सफे उड़ान दिया है, बेटा थोड़े चो साफ साफ केड़ी कुड़ी पढ़ सकती जेड़ी चंगी तरह पढ़ सकती? इतने बेटा खलो जा ते पहली आयत तो पढ़। हाँ, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत। अच्छा, तसल्ली लई यूनानी जुबान च जड़ा लफ्ज है पाराक्लीसस, जिथों पैराक्लीटोस, रूह कुछ लई भी ये इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कुव्वत, हौसला, तहरीक, जड़ा लागे होके मदद करे, ते वकील, ये सारे मतलब जे ये तसल्ली मसीह च मिलती है। आगे जी, और रूह की शराकत और रहम दिली। शराकत जे कोइनोनिया, फेलोशिप, पार्टनरशिप, रहम दिली, यही अगे रहम दिली। रहम दिली लई जेड़ा लफ्ज जे एदा मतलब है जेड़ा दूजे दे दुख दर्द नू अंदर तक महसूस करदा वे, कलेजे तक।
वो कहते ना कि धी पुत्र नु कोई मुसीबत पै जाए हुण अंदरां नूं हथ पिया सुना, ये पंजाबी मुहावरा उथों आया जी। हाँ जी, अगे बेटा। दर्दमंदी है तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो। मेरी ये खुशी पूरी करो कि क्या करो? यक दिल रहो और यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो। बस मुक गया काम। तो फिरके और बेजा फखर के बायस कुछ ना करो, हाँ, बल्कि फिरोजनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खुदा की और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो मसीह का मिजाज कैसा था? हाँ भाई, बंदियां चो कोई दसे। हाँ भी दोस्तों, किस तरह का सी मसीह का मिजाज कि साडा भी कलीसिया का भी उंजदा ही हो? कोई एक दसे। बस मैं एडा ऊंची बोल बोल के तो थक गया जी, ते रिजल्ट आ जे। और कोई कुड़ियां चो दसेगा मसीह दा मिजाज किहो जिहा सी? हाँ, वो अगरचे हुण सामने आए नहीं, जिवें तू नहीं आउंदा त्याइयां त्योइयां मार के ठा आउंदा सब दे उत्ते। वो अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा। उसने अपने आप को खाली कर दिया, खादिम की सूरत इख्तियार की, यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इस तरह का मिजाज रखो। अब एक बड़ी जरूरी बात है, यह एस्टैब्लिश करके कि यीशु का मिजाज कैसा था, हलीमी का, फरोतनी का, नीचे आ जाने का, कुर्बानी देने का, सच बोलने का, बाप की मर्जी पूरी करने का, ये उसका मिजाज था। तुम भी उसी तरह का रखो। अब सवाल पैदा होता है, मसीह की तरह का मिजाज उसका होगा जिसके अंदर मसीह की जिंदगी आ जाएगी। मजहबी नहीं होगा, जिंदगी होगी, रस्में नहीं होगी, रोल कुछ की मामूरी। और जरा गीत गाया जे मुलाकातां की सी भाजी, रूह पाक दे नाल मुलाकातां ते हो गई ते मेरा 60 साल होश ही नहीं आनी। एक ही हो जाए ना ब्रायन जी, ते दिल दे विच रोशनी आ जाती है, बंदा सुखी हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है, मिजाज रिच हो जाता है, और खोखला रहता ही नहीं, वो बुजुर्ग हो जाता है अंदरों, और जलाली हो जाता है। जिसके अंदर मसीह की जिंदगी आ गई। अब सवाल पैदा होता है, ये जिंदगी आए कैसे? हाँ,
प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये जवान मैं बतौर मिसाल इस्तेमाल करने लगा तो फिक्र ना कर। फर्ज करो ये बच्चे नो बहुत बुखार चढ़ जाए, ठीक है, असी कहने कि ये अंदर जेड़े बुखार दे जरासीम ने, कमजोरियां ने, ये खत्म होनी चाहिए। डॉक्टर को चले जाने हैं, डॉक्टर कहता भी इनू मैं एक बड़ी वड्डी पावर का टीका लाना है। वो टीके च दवाई भरता है, इंजी है ना, और सुई एदे बाजू च चुभाता है ते नाल पिछों दवाई दबदा है। वो एदियां रगां च एदे अंदर एदे जिस्म च वो दवाई चली जाती है, जरासीमां नाल लड़ती है, उन्होंने मार देती है, सेहत आ जाती है, ये उठ खलोंदा है क्योंकि दवाई एदे अंदर चली गई। इसे तरह ही असी गुनाहां दे बीमार आ, बुखार है, फितरत बिगड़ गई है, मिजाज बिगड़ गए ने, असी मगरूर हो गए हैं, असी शेखीबाज, असी हल्के फुलके तन्हाई दे मारे एहसासे कमतरी खौफ, असी ये साडियां बीमारी दी जड़ी है ये अलामतां ने। असी ठीक किवें होइए, हमेशा दी जिंदगी किवें आए, यानी खुदा दी जिंदगी, जलाली जिंदगी, सादमानी दी जिंदगी, फतह दी जिंदगी, जेड़ी खुदा दी जिंदगी है वो मेरे च किवें आए, तो मैं फिर उसी की मानत बनागा। वो इंज आउंदी जे कि जेड़ा बंदा रूह कुद्स दे नाल मसाशुदा शख्स दे कोलों अंजील सुनता है, खुशखबरी सुनता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जेड़ा बंदा ये पहचान जाता है कि मसीह मेरे लिए जिथे मैनू मरना चाहिए सी क्योंकि मैं गुनाहगार सा, यसु नासरी मेरे गुनाह ओने चुक ले, वो गुनाह बन गया, ओने मेरिया सारिया बीमारियां, गुनाह, कमीनगियां, सारा कुछ ओने अपने उत्ते चुक लिया ते उस लीप ते मर गया, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दियां जो जी उठा ते वो अज भी जिंदा है। हालेलुया। मेरा हालेलुया। हुंदा की है, लो भी गौर नाल सुनना। जेड़ा बंदा अंजील सुन रहा होंदा है वो पहचान जाता है कि खुदा ने मेरे नाल इन्नी मोहब्बत रखी है, बेटा खुदा दी खुदा सी, ओदी सूरत ते सी, उन्हें कब्जे च रखने की चीज नहीं समझा, वो मुजस्सम हो गया, उस जमीन ते आ गया, उन्हें मेरी थां ले ली है। ओदे अंदर अपने गुनाहां दी कायदियत पैदा होती है, वो महसूस कर लग पैंदा है कि मैं गुनाहगार हाँ, और वो इकरार करता है, खुदावंद दे अगे अपने गुनाहां दा इकरार करता है, ईमान लियादा है, मसीह वाले नस्ल है, ते जदों वो ये कर रहा हुंदा है, रूह कुद्स खुदा दा रूह, पाक रूह
उस शख्स के उत्ते जुम्बश कर रहा होता है ते टीका ओदे हाथ च हुंदा है, ओदे च खुदा की जिंदगी भरी होंदी है। ते जदों एक गुनाहगार मसीह ते ईमान लियादा है, वो ओदे दिल दे विच रूह कुद्स खुदा की जिंदगी दा टीका ला देंदा है ते ओदा दिल धुप जाता है ते साफ हो जाता है ते खुदा की जिंदगी ओदे अंदर आ जाती है। वो बंदा मसीह की मानत मिजाज रख सकता है ते जिन्हों टीका नहीं ना लगा तो जो मर्जी करता रहे। वो भाई वो तो मजहबी है ना, वो तो मिशन का है। मेरी मिशन है, मैं एल्डर, मैं डीकन, मैं इन्ने साल तो मैं प्यो दाते दा किसी भी मिशन के मैंबर हो जाओ। पादरी साहब जी मैनू नहीं पता तुम केड़ी मिशन दे हो, पर मेरे अंदर ये गल्लां आ गई जे ते वड्डा दिल करके सुनते रहो। ना की है तुहाडा? गिल भी है जी ते पादरी भी ना ही है, वो तुहाडा सी ते आरफ मसीह भी ना है। आपे तुम क्या पादरी मेरी खिदमत है, शुक्र है कि खिदमत निकली है। हाँ भी की गल मैं करन दिया जिन्हों ए इल्हामी टीका रूह कुद्स दा ए नहीं ना लगा, और मेरी भैनों ते मेरे भरावो, भावे FGA का हो जी पहली साड़ी गल, भावे रोमन कैथलिक होए, भावे चर्च ऑफ पाकिस्तान होए, भावे प्रेसबिटेरियन होए, ते भावे सल्वेशन आर्मी होए, और केड़ी रह गई है भरते भी हो गए हैं जी। वो बड़िया भी हो ठीक है। जमीन दे उत्ते कोई मिशन होवे, अगर रूह कुद्स ने जिंदगी का टीका नहीं लाया, तुसी तौबा नहीं की, तुसी मसीह ते ईमान नहीं लियांदा, तुसी नवे सिरे तो पैदा नहीं होए, तानू निजात नहीं मिली, तुसी मसीह का मिजाज नहीं रख सकते। नो नॉट एट ऑल। आमीन। कोशिश करता रहे, वो पढ़ता रहे की वो शेर है भाई इकबाल साहब का, अमल से किवें घोटे मारे ने। वो भाव जिमें मर्जी कहते रहना, अमल से बनती है जिंदगी, बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी नेचर में ना नूरी है ना नारी है, जी गल अमलों नाल ही है। और मेरी भैनों मैं तुहानू दसदा जे अमलों के नाल हमेशा की जिंदगी नहीं मिलती। हमेशा की जिंदगी मसीह खुदावन दी सलीब ते ओदे मोढियां चों जी उठण ते ईमान दे अंदर नाल मिलदी है। हालेलुया। एक बारी फिर नारा मार यीशु मसीह की।
हालेलुया, यीशु मसीह के लिए हालेलुया। इसकी कितना टाइम हो गया? समझ ही नहीं आती कलाम की पूरी सुनाओ करते 55 मिनट हो गए तकरीबन घंटा 55 12 इश्तियाक सारा कुछ पूरा करो खपन ते मैं डिया वा सारी इंजी बरकत के ते जिदे अंदर मसीह दी जिंदगी आ जाए खजाने ही आ जाते उन्होंने दौलतां ही लभ जांदियां ने चश्मे ओदे अंदर इत्मीनान ओदे अंदर गुनाहां दी मुआफी ओदे अंदर रूह कुछ दी मोहर ओदे उत्ते ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ दौलत दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ कोई भी नहीं जेगी और मेरी दुआ है दिल से आप में से एक एक के लिए मेरी दुआ है कि आप मसीह के आगे झुके उसको कहें ऐ यीशु मैं गुनाहगार हूं मैं तौबा करता हूं मेरे दिल को धो दे अपने खून से और मुझे नए सिरे से पैदा कर दे ताकि मैं तेरी मानद बनूं तेरे जैसा मिजाज रखूं ते भाई यीशु जिहा ते मिजाज उन्हां दा बनना जे जिन्हां दे अंदर यीशु दी नेचर ते जिंदगी मौजूद है। अच्छा एक होर गल एक गल होर कर लवां भाजी यार मैं 75 साल का है कहता जी ठीक है की ਇਹਦਾ मतलब की मतलब इको ही करा अच्छा करो फिर भी दो ही काश मेरे को इत्थे हुंदा ना कोई वाइट बोर्ड ते बेटा मैं तुहानू दसदा क्या मेरे कहने का मतलब ये वे कि फिर जो मर्जी करते फिर अमलों की तो गल ही कोई नहीं पादरी साहब तो लाहौरों आके दस गए सर। अच्छा और मैं तुहानू अमल की भी गल दसा आओ कड्डो इफसियों का खत और हिजकिय्याह केड़ा चैप्टर है देखे हुण बोलता नहीं इफसियों 2 बाब 8वीं आयत तो पढ़ना है सारे वाला कढ़ लवो ये जिन्नियां मैं गल्लां कीतियां ने ना मैं अपने कोलों ला ला के नहीं कीतियां मैं कलाम दीयां गल्लां तुहाडे नाल कीतियां जी पादरी आरू साहब हाँ ये पढ़ लो और कुड़िए पादरी साहब नूं भी वाला हुआ हाँ जी की लिखा क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से और बेटा यही लिखा ही फजल ही से निजात मिली है ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की निजात खुदा की बख्शिश है जो ईमान से खुदा के फजल से मिलती है। क्यों बेटा इसका मतलब यही निकलिया ना एक गिफ्ट है खुदा वालों ये अमलों नाल नहीं मिलती। अगे फिर और पढ़ लै 9वीं आयत तक ही लिखा ना अमाल के सबब से है लोहे की बाइबल च भी यही है लो भी ठीक जी हो ना मैं कोई अपने कोलों झोले चो बूटी ते नहीं लाई
ना अमाल के सबब से है, नजात अमाल के सबब से नहीं है, मसीह पर ईमान लाने से है, खुदा के फजल से है, उसका गिफ्ट है, बख्शिश है, फ्री है जो मसीह पर ईमान लाता है। ये तो हो गया जी एक अमाल ਜਿਹੜੇ निजात ਲਈ अमाल किए जाते ने, उन्होंने अमलों नाल निजात नहीं। जोर ना कहो, हुण ते बज के नाल कहो, मैं तो पढ़न दिया वा, वाला कढ़ के अगे रख दो। ताकि कोई फख्र ना करे। मैं देगा बहुतियां दित्तियां, मैं चंदा बहुता दिता है, मैनू जरा वड्डी कुर्सी ते बिठाओगा, इनू मारे एक तेरे अंदर ते शेखी ते गुरूर बड़ा भरिया, तेनू तो निजात ही नहीं मिली। कोई फख्र ना करे, क्योंकि सबको एक ही चश्मे से निजात मिली है, और वो चश्मा खुदा के बेटे यीशु मसीह का खून है। और 10वीं आज, क्योंकि हम जो निजात पा गए, को बंद कर पाई, उदों तो मैनू क्या सी कर दियागा, मुकर गया ना। हम उसी की कारीगरी है, वी आर द वर्कमैनशिप ऑफ द लॉर्ड। ये जी कारीगरी लफ्ज है ना, यह ग्रीक वर्ड पोएमा का तर्जमा है। पास्टर जी, यानी खुदा की तख्लीकी कुव्वतों का शाहकार। ये कौन है? जेड़े बंदे नू फजल नाल, ईमान नाल मसीह च खुदा वालों गिफ्ट के तौर पर निजात मिल गई है, वो खुदा की कारीगरी है। इसलिए दुनिया के अंदर निजात याफ्ता लोग, नवे सिरे नालों पैदा हुए लोग, दुनिया के खूबसूरत तरीन लोग ने। हालेलुया। सोते थे खुदा यीशु मसीह के नाम की निजात देने वाले मेरे नाम के खुदा यीशु मसीह के नाम की, बादशाहों के बादशाह के नाम की, खुदा यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। ओ मैं साह लेना ही तो फिर तेरा नाम की है? पादरी फैसल माइकल। फैसल माइकल। इन्हें नारे किन्ने कच्छे मारे ने तालियां दसन की। थैंक यू। अच्छा, गल मैं और करनी, एक अमाल ते सीधे हो गए, इन्हां दे जरिए निजात की नहीं मिलती। और भाइयों नहीं मिलती, वो एक आ गया सके ना, वो फ्री सी हैकल च जेड़े गया, पास्टर जी की कहन दिया सी, दुआ करन दिया सी। मैं अपनी पूरी आमदनी ते दयाकी देना वा। इहो जिहा मैंबर साडा होवे ते असीं ओनू एल्डर बनाया होवे। जी मैं पूरी दयाकी देना, मैं हफ्ते च 2 दिन रोजा रखदा जे,
और की कहंदा सी? रूल लेने वाले की तरह नहीं। देखो सेल्फ राइचियसनेस ਇਹਦੇ ਚ ਹਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤੇ खुदा ਨੂੰ कहन दिया जे मैं उस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूं। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਢੇਰ ਲਗਾ ਸਕੇ ਇੰਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ महसूल ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਛਾਤੀ ਪਿਟਣ ਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਹੈ ऐ खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर, मेरी निजात तेरे हाथ च, तू रहम कर, तू मैनू बख्श दे, मेरे को कोई अमल नहीं है, मैं गुनाहगार, मैं महसूल लेने वाला, मैं रिश्वत करने वाला, मैं पापी हाँ, पर तेरा रहम हो जाए तो मैं तुम जावांगा। ते केड़ा रास्तबाज ठहर के गया सी? कम्मा वाला नहीं, ईमान वाला। ते अज किवें निजात मिलती है? अमला नाल नहीं, ईमान नाल। हालेलुया। अच्छा हुण इहदा मतलब है कि असीं जो मर्जी में करते रहिए? और नहीं, जेड़े बंदे नूं ईमान दे नाल निजात मिली है ओदे अंदर मसीह दी नेचर आ जाती है, खुदा दी जिंदगी आ जाती है, दवाई आ जाती है। ते दवाई जाके जरासीम बहुते करती है? नहीं, वो मार देती है जरासीमां नूं। ते अगों अगले अमल देखो वो केड़े जे, आओ पढ़िए। हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में, अब हम मसीह में आ गए हैं। नई फितरत, नई जिंदगी, नया जोश, नई कुदरत, रूहुल कुद्स, हमेशा की जिंदगी, खुदा की जिंदगी अब आ गई है। तो आगे क्या लिखा हुआ है? हम उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं। ये माल केड़े ने? नेक ही ने, पर कदों? निजात पाउन तो बाद नवी जिंदगी अंदर आ गई है। ते ये नवी फितरत तो जेड़े असी काम करने आ, ये निजात लई नहीं, निजात दी शुक्रगुजारी लई, खुदा दी प्रस्तश कम्मा दे जरिए। पर ये काम केड़े ने? अगे लिखिया जी। हाँ जी, की लिखा है? उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं, मसीह यीशु में नए सिरे से पैदा हुए हैं। उन नेक अमाल के वास्ते जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। एक काम होर ने, एक खुदा दी मर्जी है कि ऐ बाप तू इन्ना रहम कर दिता मेरे ते, हुण मैनू दस मैं दुनिया च तेरे लिए की करा। ये निजात लई ते फिर ना होए काम। ये निजात दी शुक्रगुजारी च कीते काम ने, रूहुल कुद्स दी मामूरी च नवी फितरत जो निकले अमाल निजात पाउन तो बाद। इश्तियाक हुण ठीक है कि अजे भी होर कवां? ये पादरी इश्तियाक ली नहीं, मेरे भैनों मेरे भराओ, मैं लाहौरों आया, फिर खरे खुदा ने कदों मौका देना, कदों तुहाडे कोल मिलना है। लेकिन तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी आए हो। पास्टर साहबान थैंक यू। यही तालीम अपने चर्चेस को दो, हम निजात पाने के बाद भी मजबूर रहते हैं, लेकिन हमेशा की जिंदगी खुदा की तरफ से बख्शिश है। अगर ये तुझे नहीं मिली, आज मसीह को अपना दिल दे, उसको पुकार,
उसको कह, ऐ यीशु रोक उसकी कुदरत से, मेरा दिल छू, मुझे माफ कर। और सारे खड़े हो जाएं और दुआ करनी शुरू कर।